जय माता शेरों वाली की बोल, साचे दरबार की जय। वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है नव विक्रम संवत का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि स्वयं सिद्ध अमृत तिथि है। सो नवरात्रि के पहले दिन की इतनी अधिक महानता है जो वर्णन से बाहर है। अब हम बात करते हैं इसका इतना महत्व क्यों है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की साजना की थी और सृष्टि का पहला सूर्य भी इस दिन ही उदय हुआ था। इस दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी हुआ था। इस दिन ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज के कल्याण के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इस दिन ही राज स्थापित करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इस विक्रम संवत की गणना चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होती है। ये हमारा जो प्राचीन कैलेंडर है ये ईसा से भी पूर्व है। दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि को समझने का सफल प्रयास भारत में ही हुआ था। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, चांद और सूर्य आदि की गति को समझने के बाद भारत के महान खगोल शास्त्रियों ने भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत तैयार किया। इसके महत्व को उस समय सारी दुनिया ने समझा और माना। इस गणना को नासा वालों ने भी स्वीकारा है। परंतु दुख की बात ये है कि हमारी भारत की मॉडर्न पीढ़ी इस नव वर्ष को भूल चुकी है। वो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ही नव वर्ष मनाती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बताऊं, चीन और जापान आदि कई देशों के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपना नव वर्ष मनाते हैं। सो हमारी न्यू जनरेशन को इसके बारे जागृत करना अति जरूरी है ताकि ये अनमोल खजाना कहीं गुम ना जाए, जो एक विज्ञान है और प्रभु की अद्भुत सच्चाई है। हमारे संत महात्माओं को इस बारे अधिक प्रचार करना चाहिए और स्कूलों में इस विषय को शामिल करना चाहिए। विदेशों में हमारे सनातन धर्म पर बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म के वेद और पुराणों में इतना समय पहले तथ्य लिखे गए हैं वो विज्ञान अब मान रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन दुर्गा के मंदिरों में पूजा आराधना शुरू हो जाती है और चित्र के श्री दुर्गा नवरात्रि शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। कर्नाटक और आंध्रा में इसे अगाधि कहा जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन घर की छत पर केसरी ध्वजा लगाएं, माथे पर केसर का तिलक करें। घर के आंगन में तुलसी पौधा लगाना अत्यंत शुभ होता है। घर में घी के दीपक लगाएं और बहुत से लोग इस दिन नए कपड़े भी पहनते हैं। नीम और मिश्री का प्रसाद खाना और खिलाना अति शुभ होता है। अगर कोई इस दिन वृक्ष लगाए तो उसकी 7 पीढ़ी को लाभ मिलता है। बाकी अलग अलग स्टेट्स में बहुत ही श्रद्धा भाव से अलग अलग तरीके नाल पूरी विधि विधान से ये त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को मेरी ओर से नव विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से दुआ करते हैं जे नव विक्रम संवत सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता शेरों वाली।